हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मम्मी होम कॉर्नर में स्वागत है आपका। तो आज हम अपने किचन का मेकओवर करने वाले हैं। तो हम मेकओवर में सबसे पहले लगाने वाले हैं अपने किचन स्लिप पर पत्थर, जो हमारा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा सिर्फ 100 रुपये में। तो मैं ये आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आइए देखते हैं अपने किचन। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा पुराना किचन। तो इसमें जैसे होता है ना कि जब कोई काम नहीं होता है तो हम उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का जो भी सामान होता है वो सब उसमें रखते जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें हमारा बेस्ट जो सामान है वो सब इसमें रखा हुआ है। तो अब हम इसको सबसे पहले निकाल कर इसको खाली कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल जैसे कबाड़ होता है वो सब इसमें रखा गया था। जैसे पुराने बर्तन हैं, टब है, जिसकी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है वो सब इस किचन में रख देते थे हम लोग। तो अब जब हमें ये किचन साफ़ करना है और इसको फिर से यूज़ करना है तो हम इसको पूरी तरीके से पहले खाली कर लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाली स्लिप का भी सामान हमने खाली कर लिया है। और अब इसे हम झाड़ू लेके झाड़ लेंगे। जितना भी धूल मिट्टी लगी है उसको पहले हम झाड़ लेते हैं झाड़ू से। तो फ्रेंड्स, ये किचन में हम पहले काम करते थे, अब हमने ऊपर किचन बना लिया है। तो वहाँ पर हम उस किचन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो वाला किचन में बहुत ही गर्मी हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये नीचे वाला किचन यूज़ कर लें, क्योंकि नीचे थोड़ा ठंडा रहता है। तो हम इसीलिए ये वाला किचन साफ़ कर रहे हैं। और इसके किचन का स्लिप पर पत्थर भी नहीं लगा है, तो आज हम इस किचन के स्लिप पर पत्थर भी लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने किचन पूरा खाली कर दिया है। और यहाँ का ये जो स्लिप है इसको हम थोड़ा सा ऐसे ठोक लेंगे, ताकि इसको मतलब थोड़े थोड़े गड्ढे कर लेंगे, ताकि हम जब इसमें पत्थर लगाएं तो वो अच्छे से चिपक जाए। तो हमने इसमें थोड़े से गड्ढे कर लिए हैं। अगर आपको भी स्लिप पर पत्थर या कुछ टाइल्स लगानी हो तो इसी तरीके से इसमें गड्ढे करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा पत्थर। ये हमारा पहले से पत्थर रखा हुआ था टुकड़ों में, जो हमारे पहले सीढ़ियों पे लगा हुआ था। तो हमने उसी को इस पर लगाने का सोचा है। तो ये देखिए, हमारा पत्थर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कि पीछे हम छोटा वाला पत्थर रखेंगे और आगे ये वाला। तो ये चलिए शुरू कर देते हैं फिर। तो अब हमने ले लिया है बजर फुट और सीमेंट। तो हम सीमेंट जैसे दो भाग हम बजर फुट मिलाएंगे, एक भाग उसका सीमेंट मिलाएंगे। तो हमने 2 भाग बजर फुट ले लिया है और 1 भाग हम सीमेंट मिला रहे हैं। हमने इसके लिए 10 किलो सीमेंट लिया था, तो उसमें से हमारा 2 किलो करीब बच गया था। तो ये 150 का सीमेंट था। तो जब हमारा 2 किलो बच गया तो हो गया ना, सिर्फ 100 रुपये में हमारे किचन के स्लिप पर अच्छे से पत्थर लग जाएगा। अब इसको हम थोड़ा पानी डालकर मिलाएंगे। आप इस टाइम पर अपने हाथों में ग्लव्स पहन लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो हाथों पर सरसों का तेल लगा लीजिएगा, ताकि आपके हाथ ख़राब ना हो। आप बिल्कुल थोड़ा पानी डालकर मिलाइएगा, इसी तरीके से जैसे मैं मिला रही हूँ। तो हमारा सिर्फ 100 रुपये में हमारा किचन में पत्थर लगकर तैयार हो जाएगा। मैं आपके सामने ही सारा काम कर रही हूँ, आप देखिएगा हमारा किचन कितना शानदार और सुंदर लगने लगेगा। तो जब होता है ना कि हम घर में ही ऐसे ही जुगाड़ से थोड़ा काम करते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। आजकल तो मिस्त्री और मज़दूर तो बहुत ही महंगे हो गए हैं। तो हम अपने हाथों से ही ये पत्थर लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमने शुरू कर दिया है लगाना। तो हमने
सबसे पहले जो पत्थर थे उनको रख कर देख लिया था कि कहाँ पर कौन सा पत्थर फिट होगा। उसी हिसाब से अब हमने लगाना शुरू करा है। आप भी पहले जगह के हिसाब से पत्थरों को रख कर देख लीजिएगा कि हाँ, यहाँ पर ये वाला पत्थर फिट हो रहा है, यहाँ पर ये वाला। इसी हिसाब से फिर उसको हम लगा देते हैं। या अगर आप चाहें तो पूरे किचन के स्लिप के नाप का एक पूरा पत्थर कटवा कर ला सकते हैं और बस सीमेंट डाल कर उसको ऊपर से लगा दीजिए। बहुत ही आसान है। तो ये हमने पत्थर को ऐसे ही लगाना शुरू कर दिया है। और जब मेरे हस्बैंड ने ये पत्थर लगाते हुए देखा मुझे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपने सिद्ध कर दिया कि आप इंजीनियर साहब की बेटी हो। तो आज हमने अपने हाथों से ही अपने किचन के स्लिप पर पत्थर लगा लिया। इसी तरीके से हम अपने सारे पत्थर के टुकड़े इसी तरीके से रखते जाएंगे। और देखिए ना, है कमाल की बात कि आगे से ये पत्थर बिल्कुल गोल है, जैसे कि हमने इसको करवाया होता है, स्लिप पर लगाते हैं हम। तो इससे आगे का पत्थर भी हम रख लेंगे इसी तरीके से। ये फ्रेंड्स, हमारा पत्थर लगकर बहुत शानदार लग रहा था। पहले हम इस पर जो शीट होती है ना, जो मोटी वाली, वो हम ला कर बिछाते थे, लेकिन उसमें जो था अच्छी लगती थी। वो भी हम पत्थर की तरह भी उसके कलर्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे, और फिर हम उसको बिछा लेते थे तो हमें अच्छी लगती थी। लेकिन उसके नीचे पानी चला जाता था और फिर बहुत ही गंदा लगता था नीचे से पानी। तो ये देखिए, हमारे स्लिप पे पूरे पे पत्थर लग चुका है। अब हम इसमें सफ़ेद सीमेंट लगाएंगे। तो ये हमने सीमेंट ले लिया है। इसको भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल लेंगे। ये वाइट सीमेंट है जो हम इसकी जो छोटी छोटी दराजें हैं इसमें भर देंगे, ताकि हमारा पत्थर और भी सुंदर और बिल्कुल साफ़ लगे एक सा। और पत्थर हमारा बहुत ही अच्छे से लगा है, बिल्कुल जैसे मिस्त्री लगाते हैं उन्हीं की तरह। तो इसी तरीके से हम अपने सादे दराजों में जो हैं इस सीमेंट को भर लेंगे। हाँ, तो मैं बता रही थी कि हम जब इस पर शीट यूज़ करते थे तब एक बार ऐसा हुआ कि हम किचन में खाना बना रहे थे, तो हमने देखा कि किचन के स्लिप पर कुछ है। मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैंने कहा, बेटा देख ये क्या है। मुझे लगा वो छोटा सा कोई सांप था जो उस पर था, लेकिन जब तक बेटे ने आके देखा तो वो पता नहीं वो शीट के अंदर कहीं घुस गया। फिर हमने इसको सबको हटाया, चूल्हे को हटाया, फिर किचन की शीट को हटाया, लेकिन वो पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया। तो फिर मैंने इस वाले स्लिप किचन को यूज़ भी करना बंद कर दिया, क्योंकि इस पर पत्थर नहीं लगा हुआ था। तो आज मैं इस किचन के स्लिप पर अपने हाथों से ही पत्थर लगा ले रही हूँ। तो ये देखिए, तो जहाँ जहाँ हमारा सीमेंट है वहाँ पर हम वाइट कलर का सीमेंट लगा ले रहे हैं। इसको हम पूरी तरीके से दराजों में भर देंगे। तो ये देखिए, इधर के पूरे स्लिप पर हम दराजों में भर लिया है। और एक और मज़ेदार बात देखिए, ये जो हमारा सीमेंट है, वाइट सीमेंट, इससे हमारी टाइल्स भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो रही है। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हो गया कि ये तो कमाल है। जैसे कि वो कहते हैं ना, चुटकी में काम। तो ये बिल्कुल एक उंगली से जादू की तरह, बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी लगाया और सीमेंट, और ये जादू की तरह बिल्कुल ऐसे साफ़ हो रहा था कि हम जैसे क्लीनर मंगाते हैं, टाइल्स क्लीनर, और उसमें बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन ये एक चुटकी में ऐसे
उंगली से काम होता चला जा रहा था। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हमारे वाइट सीमेंट से हमारी टाइल्स इतनी अच्छी तरह से साफ़ होती है कि ये बिल्कुल आपको नई जैसी लगने लगेगी। तो अब हमने पूरे स्लैब पर वाइट सीमेंट भर दिया है। तो अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो सीमेंट है अच्छे से जम जाए। फिर अगले दिन हमने इसकी धुलाई करी है। तो ये हमारा दूसरा दिन हो गया है। तो ये देखिए हमारे टाइल्स बिल्कुल साफ़ और हमारा पत्थर बिल्कुल अच्छे से लगा, कितना शानदार लग रहा है। और मैंने उधर सिंक की तरफ भी थोड़ा सा टाइल्स के टुकड़े लगा लिए हैं। ये देखिए, तो हमारा किचन का स्लैब बनकर तैयार हो चुका है, जो देखने में बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये हमारी खिड़की है किचन में से, जिससे हमारी बाहर का गली का दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर छोटा सा पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि इसी खिड़की में से हमारे बहुत ही अच्छी हवा आती है किचन में। तो ये देखिए हमारा किचन कितना शानदार लग रहा है और पत्थर बहुत ही अच्छे तरीके से लगा है। ये देखने में ही इतना सुंदर लग रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है मुझ इसको देखते रहूं। और देखिए, ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सामान रख लेते हैं। जो हमारी अलमारी इसमें लगी हुई थी पुरानी, वही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें अपना सामान सेट कर लेंगे। तो ये देखिए, हाँ, ये मसालों के डिब्बे ये भी हमने धो लिए हैं अच्छे से। और देखा ना आपने हमारी टाइल्स कैसे चमक रही हैं, बिल्कुल नई जैसी हो गई हैं। तो अब हम सामान सेट कर रहे हैं कि हमें कहाँ क्या चीज़ रखनी है। इसी तरीके से हम पूरा सेट करेंगे किचन को। तो ये हमने अलमारी ली है, जो हमने मीशो से मंगाई थी। ये हमने आपके साथ शेयर भी की थी। इसको भी हम लगा लेते हैं। तो ये वाली शीट जो मैं दिखा रही हूँ, यही वाली शीट मैं अपनी किचन के स्लैब पर बिछाती थी पहले, लेकिन अब मैंने इस पर परमानेंटली पत्थर लगा लिया है, ताकि हमें बहुत ही आसानी हो इसकी धुलाई करने में। क्योंकि इसके नीचे पानी चला जाता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो इसी तरीके से हम इसमें सारा सामान रखते हैं। और अब ये जो सीनरी है ये बहुत ही सुंदर है। ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई थी। तो इसको हम लगा लेते हैं। ये देखिए मेरा छोटा बेटा है, जिससे मैं अपने किचन में ये सीनरी लगवा रही हूँ। तो ये हमने ऊपर की तरफ लगा ली है। ये मेरा बहुत ही छोटा सा किचन है, लेकिन यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। तो मुझे गर्मियों में यही वाला किचन बहुत पसंद आता है। अब हम इसमें बर्तनों की अलमारी भी लगा लेते हैं और इसमें अपने बर्तन रखना शुरू कर देते हैं। ये हमारी अलमारी सिंक के ऊपर लगती है। तो यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी रहती है, क्योंकि हम बर्तन धोकर सिंक में लगातार डायरेक्ट इस पर रख देते हैं और हमारे बर्तनों का पानी सीधे सिंक में गिर जाता है। तो यहाँ पर ये अलमारी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है लगाना। और हमारे किचन का स्लैब भी बहुत ऊंचा है, तो इसीलिए जो मतलब एकदम हमें हर वक्त सामान यूज़ करने का होता है वो हमें नीचे चाहिए। तो इसीलिए मैंने वो जो मीशो से मंगाई थी वो अलमारी भी इसीलिए मंगाई है, क्योंकि जैसे चीनी पत्ती इन सब चीज़ों के डिब्बे हैं जो हमें हर वक्त ज़रूरत पड़ती है। तो वो डिब्बे हम इतने ऊंचे स्लैब से बार बार नहीं उतार सकते। और ये वाली अलमारी भी मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ, ताकि जो मेरा रेगुलर यूज़ का सामान है वो मैं नीचे रखूँ, मुझे बार बार स्लैब के ऊपर ना चढ़ना पड़े। तो अब ये हैं हमारे सारे डिब्बे और हम इन्हें इसे लगाएंगे
लेकिन हमारी वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, तो इसीलिए जो हम सामान लगाएंगे पूरी तरीके से हमारा सेट किचन होगा वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, हमने अपने किचन को पत्थर लगा के तैयार कर लिया है और हमने अपना सामान भी उसमें रखना शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी वीडियो बहुत ही बड़ी हो रही थी, इसीलिए हमने आपको इतना ही दिखाया। अब हम अपना किचन सेट करेंगे उसको लाएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।